एवरीवन, जैसे कि हम लोग लगातार क्वेश्चन लगाते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान होता जाता है। और लेकिन कब जब हम रिवाइज करते हैं, अच्छे से लगाते हैं, तब क्वेश्चन आसान लगता है कि नहीं। तो अभी हम लोग 2025 को पूरा साल पूरा लगाए, 24 लगाए, 23 लगाए, हम लोग 22 लगा रहे हैं। 22 में जैसे 10 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। 10 क्या 20 क्वेश्चन हो गया है, आज में 21वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। अभी तो हम लोग बॉटनी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपका जो है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है इसमें है, कर द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज टू इन प्लांट टू। जो गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक ही है, उसको बोलते हैं इथाइलिन। कौन है? इथाइलिन है। इथाइलिन का काम होता है रैपनिंग ऑफ फ्रूट, लेकिन एक काम उसका और होता है। ये ग्रोथ इनहिबिटर तो होता है, लेकिन इसका ये सबसे अच्छा जो काम होता है प्रमोट द रूट ग्रोथ। इनिशिएशन नहीं होता, प्रमोट करता है। जैसे रूट इनिशिएशन का काम होता है ऑक्सीजन का, लेकिन रूट ग्रोथ को प्रमोट करना आता है आपका इथाइलिन का काम होता है। इसका आंसर कौन है? प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर, ठीक, फॉर्मेशन टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस वाटर, मतलब पानी एब्जॉर्ब करने की पावर को, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 22 क्वेश्चन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। देखिए क्या कर रहा है, स्टेटमेंट कर रहा है क्लिस्टोगैमेट। पहले क्लिस्टोगैमेट्स होते क्या हैं? क्लिस्टोगैमेट्स फ्लावर होते हैं जो नेवर ओपन है। ऐसे फ्लावर जो नेवर ओपन, जो कभी खुलते ही नहीं। जब फ्लावर कभी खुलेगा नहीं तो हमेशा उसमें कैसा होगा, जो पॉलिनेशन होगा वो आपको होगा ऑटोगैमी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, या ऑटोगैमस बोल सकते हो। तो ये कह रहा है क्लिस्टोगैम फ्लावर आर द इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस इज अ डाइकोटिन, डिसएडवांटेज इज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही। जब वो पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेटेड है तो क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांस नहीं। यानी कहने मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, यानी बी आंसर इसका सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 23 पे जैसे हम लोग आते हैं। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फार्मिंग प्लांट्स आया हुआ। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनकरेक्टेड स्टेटमेंट आपको बताना है। किसके बारे में? पॉलिनेशन के बारे में। कह रहा है मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट एमंग द इंसेक्ट, बिल्कुल गलत। इसमें सबसे जो डोमिनेटिंग इंसेक्ट होता है वो आपको होता है हनी बी। कौन सा होता है? हनी बी। हनी बी नहीं है, कहते हैं हनी बी 70 से 80% ये पॉलिनेशन करता है। यानी सब ज़्यादा जो पॉलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट पॉलिनेशन में, वो आपका कौन सा है? हनी बी। इसका मतलब जो पहला आपका ये गलत है, और यही पूछा हुआ, बाकी सब सही होगा लगभग पूरा। कि पॉलिनेशन ऑफ वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल सही। बहुत रेयर में होता है जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वाटर के द्वारा। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन होता है एमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन यानी जैसे एयर हो गया और भी कुछ चीज़ें हो गई, वाटर हो गई, इसमें सब ज़्यादा पॉलिनेशन होता है किधर? विंड के द्वारा। दूसरा आपका दे रहा है फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर फॉर अट्रैक्ट फ्लाइज और बीटल। फ्लाइज और बीटल बेसिकली लोग अट्रैक्ट ही होते हैं गंध, अच्छे गंध से नहीं, फाउल गंध, खराब गंध से। यानी इसका जो सही आंसर है वो ए है, ठीक। क्योंकि पूछा इनकरेक्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन है, ठीक है, यानी ए सही है। चलिए आते हैं हम लोग 24 पर। 24 वाला देखिए, ये भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पूछ रहा है। ध्यान से पढ़िए तो क्वेश्चन आराम से लग जाए। क्या रहा है, मेंडल स्टडी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन ए पी प्लांट एंड प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही। ये तो बिल्कुल सही जवाब है भाई। 7 पेयर करेक्टर उन्होंने लिया ही था। दूसरा क्या है, 7 करेक्टर एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट वर सीड शेप कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप एंड कलर, फ्लावर पोजिशन, स्टेम हाइट, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो कह रहा मतलब ये भी सही, स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही और सेकंड भी सही है। क्योंकि जो 7 करेक्टर उन्होंने लिया था वो 7 उन्होंने गिना लिया। क्या क्या लिया था? सीड का शेप लिया था, कलर लिया था, फ्लावर कलर लिया था, पॉड शेप लिया था एंड पॉड का कलर लिया था, फ्लावर पोजीशन लिया था, स्टेम की हाइट, यानी 7 करेक्टर लिया था। यानी पहला भी सही, दूसरा भी सही। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी इसका कौन सा आंसर है? बी आंसर है। चलिए 24 हो गया, लगे हाथ हम लोग 25 देख लेते हैं। ये सबसे पढ़ोगे उसमें जेनेटिक्स में है। कह रहा है यक्स ओ टाइप से जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो होता है आपका ग्रास होपर में। किस में होता है? ग्रास होपर में होता है। तो सबका अलग अलग दिया हुआ है।
तो उसको आप देखिएगा, याद करिएगा। तो जो सबसे EXO टाइप का है वो किसका, आपका ग्रासहोपर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगन एज सून एज। जो आपका ट्रांसलेशन मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले आप करके जो है लग जाता है बड़ा वाला राइबोसोम, और जहाँ पर वो आकर के tRNA आके लगता है। तो कहते हैं जैसे ही ये पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA प्रोटीन बिगन एज सून एज, कब शुरू हो जाता है, जब छोटा पीस ऑफ राइबोसोम आकर के लग जाता है तब आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल इसमें देखिए कौन सा कर रहा है, द tRNA एक्टिव एंड द लार्जेस्ट सब यूनिट राइबोसोम इनकाउंटर, ये हमारा बिल्कुल गलत कह रहा है कि द स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर, ये हमारा बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है, बाकी सब इसे फर्जीगिरी दिया होगा। आइए थर्ड 27 क्वेश्चन हम देखते हैं। 27 में क्या दिया हुआ है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेस ऑफ। करें जो DNA पॉलीमॉर्फिज्म यानी DNA की जो वैरायटी है अलग अलग, जो जंक DNA है, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, जो उनका शेप प्रोवाइड करते हैं, वो किन किन कामों पे है, किन किन का बेस बना हुआ। एक होता है ट्रांसलेशन, बिल्कुल गलत, ट्रांसलेशन कोई मतलब नहीं है। जेनेटिक मैपिंग बिल्कुल सही है, और DNA फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल सही है। यानी चौथा दिया हुआ है दोनों, जेनेटिक मैपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग, यानी डी आंसर इसका सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एग्जैक्टली हमको DNA पॉलीमर मतलब DNA के स्ट्रक्चर में जो वेरिएशन होता है ड्यू टू रिपीटेड सीक्वेंस के कारण, उसको उसकी वो दोनों बेस है, एक तो मैपिंग में काम आता है और दूसरे आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। 27 होगा, आते हैं हम लोग 28 पर। 28 और थोड़ा हम लोग आसपास देखते हैं। कहते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चॉइस द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। इसके पहले हम लोग यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि आपका जो यूक्रोमैटिन वो लूजली अरेंज होता है ना, और लाइट स्टेन होती है। जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो टाइटली पैक्ड होता है और आपका डार्क स्टेन होता है। आइए तो इसमें कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हमको पता है कि यूक्रोमैटिन ये जो लूजली पैक्ड क्रोमैटिन होता है और ये ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होता है, यानी ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है हेट्रोक्रोमैटिन जो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव है, गलत। ये हेट्रोक्रोमैटिन कभी भी एक्टिव नहीं होता है। हिस्टोन ऑक्टोमर राइव्ड बाय ए नेगेटिव चार्ज DNA, बिल्कुल सही, ये भी सही है, उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। डी हिस्टोन रिच इन लाइसिन आर्जिनिन, डायरेक्ट दिया एनसीईआरटी में, आप देख सकते दिया हुआ। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पर, बिल्कुल गलत दिया, और 200 400 नहीं होता, 200 होता है। इसका मतलब यहाँ पर ए सही है और सी सही है, डी ACD यानी सी सही है। इसका आंसर देखिए ACD ओनली। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ के लगा सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस रिवीजन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस रिवीजन नहीं हो तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार आप जा करके जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस रिवाइज कर लीजिए, तब उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओगे तो आराम से लग जाएगा। ठीक है, करा विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। कहते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर, बिल्कुल BOC एक फार्मूला होता है जो DNA का कलर होता है, और उसको जब एक्सपोज करते हैं UV लाइट में वो ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। तो कहना ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ DNA कैन बी ऑब्जर्व इन जेल व्हेन एक्सपोज ऑफ UV, बिल्कुल सही है ये। 6 बी दिया द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज नोन एज इल्यूशन, बिल्कुल सही है, दिया हुआ एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। द सेपरेट DNA फ्रेगमेंट आर स्टैंड बाय द यूजिंग इथीरियम ब्रोमाइड, वेरी गुड, ये भी सही है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमिक सब्सटेंस गिव्स अ ब्लू कलर, यही गलत दे दिया है क्योंकि कलर कौन सा होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर होता है। तो ABC बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछा, नॉट ट्रू है, तो इसका मतलब इसका D आंसर होगा, लास्ट वाला वही गलत दिया हुआ। ठीक है, तो इसके लिए पहले प्रोसेस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तब क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी दिया हुआ है, रीजनिंग एक्सप्रेशन कह रहा है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एक्सप्रेशन एंड सेकंड एज लेबल्ड एज रीजन। पहला दिया एक्सप्रेशन
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्पलीफिकेशन, बिल्कुल सही। जो पीसीआर टेक्निक होता है डीएनए के एम्पलीफिकेशन के लिए होता है, उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, यानी ये सही है। दूसरा कह रहा द इम्प्लिसिट रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज द सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही, ये भी सही है कि जो डीन रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं एंटीबॉडी रेजिस्टेंस, उसी को सेलेक्टेबल मार्कर जैसे बनाया जाता है, यानी पहला दूसरा सही है, लेकिन ए एंड आर करेक्ट, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट ए, यानी बी आंसर इसका सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बाकी ए और बी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान है, आप अगर लगाओ, लेकिन उसको पहले लगाएं, पहले उसको बच्चे से रिवाइज हुई, जैसे पीसीआर टेक्निक पढ़ लो इसी बहाने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लो, है ना। जब ये सब चीज़ें पढ़ोगे तब समझ, PBR 322 अच्छे से पढ़ लो, है ना। ये सब चीज़ जब पढ़ोगे तो ये जो क्वेश्चन है आपको आसान लगने लगे हैं। चलिए इस तरह बने रहिएगा, लगातार क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन को शेयर करिएगा और दोस्तों के पास जाएँ, वो लगाएँ, बच्चे अच्छा करें, हमको भी अच्छा लगेगा। इसी क्रम में लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और